वहां लोगों को निकाला जाए और अब भी ऐसा काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि कल दिन भर पानी को चढ़ना है। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मधुरेन, अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि आपके आसपास जो पानी भराव है जरा उसे हमारे दर्शकों को दिखाएं ताकि हम अभी ताजा मौजूदा स्थिति दिखा सकें। बिल्कुल, कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की स्थिति क्या है। अनिल हमारे साथ कैमरा पर्सन है, आप कैमरे को जरा पैन करके लाइट के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए कि यमुना की स्थिति जो है फिलहाल क्या है। हम जो पीछे दिखा रहे हैं बहता हुआ पानी जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी का फ्लो जो है वह सीधा एक तरह से हम देख सकते हैं। ये वही एरिया है यमुना का जो कि सूखा होता था, ये वही इलाका है जहां पर नाले बहते थे और पूरा का पूरा यमुना का कपाट, चूंकि बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होगी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, हम फ्लो सिर्फ आपको दिखा पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बोट जो है वो उतारे जा रहे हैं और ये कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां बोट को कैसे उतारा जा रहा है। और ये यमुना के जो किनारे हैं खासतौर पे वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए यहां पर बोट लाए जा रहे हैं। रात भर करीब करीब ये काम चलेगा। अभी एनडीआरएफ की जो टीम है वह अभी रात में यहां पर आएगी और डेरा डालेगी। तो ये हालत जो है फिलहाल यहां पर मौजूदा स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति जो है मैं आपको बताऊं कि वजीराबाद से लेकर पूरा ओखला का बैराज जो है इस बीच में करीब करीब दर्जन भर ऐसे गांव हैं जिनके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। और सीधे तौर पर देखा जाए कि चूंकि ड्रेनेज सिस्टम काफी पुअर है दिल्ली का, ऐसे में अगर ओवरफ्लो पानी करता है और बैक करता है तो जाहिर सी बात है कि और लोगों के घरों में भी पानी घुसेगा जो कि बाढ़ की चपेट में तो नहीं होंगे लेकिन उनके घर में बाढ़ का पानी जरूर होगा। बिल्कुल मधुरेंद्र, हम आपके पास दोबारा आएंगे जानने के लिए कि और वहां पर क्या स्थिति बन रही है। दुराईस्वामी जी, एक छोटी टिप्पणी हम आपसे लेना चाहेंगे। दिल्ली की यह स्थिति साल दर साल यही होता है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाए और यमुना के किनारे रहने वाले लोगों की सांसें उलट जाती हैं। एक्चुअली ये है जो इसी साल जो मानसून है। जी नहीं कोई बात नहीं, हम आपसे बात करते हैं दोबारा, लेकिन इस बारे में हम आपके और भी बातचीत करेंगे। दुराईस्वामी जी से भी हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि यमुना नगर में क्या स्थिति रही। हरियाणा के यमुना नगर में भारी बारिश के चलते 50 लोगों की जान खतरे में पड़ गई और यमुना नगर की बारिश की वजह रही हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी और वहां पर 50 लोग जिस तरीके से फंसे और जो बचाने की उसकी कवायद हुई। आइए रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मॉनसून ने वक्त से कुछ पहले दस्तक क्या दी, हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बन पड़ी है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज लगातार हो रही बारिश के बाद लबालब भर गया है। यमुना नदी का जल स्तर उफान पर है। हालात इतने खराब हैं कि हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में दिल्ली की तरफ 4,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। आलम यह है कि छोड़ा गया पानी यमुनानगर के कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें यमुनानगर के लापरा गांव की हैं, जहां हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद आई बाढ़ में 50 जिंदगियां फंस गईं। खबर मिलते ही आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुई इन्हें बचाने की मुहिम। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एनडीआरएफ की टीम लगातार हो रही बारिश के बाद यहां फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। बैराज से छोड़े गए पानी में 50 जिंदगियां फंसी हुई हैं और उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रविवार को हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, जिसके मंगलवार तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। अब पानी का यह सैलाब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। यमुना नदी में आई इस बाढ़ से यमुनानगर के आसपास रहने वाले लोगों का डर से बुरा हाल है। बुजुर्ग लोगों की माने तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से यमुना का विकराल चेहरा पहली बार देखा है। जाहिर है लोगों का डर भी वाजिब है, क्योंकि अगर मॉनसून का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत प्रिंजा, न्यूज नेशन, यमुनानगर।
और यमुनानगर की ताजा हालात क्या है, वहां पर क्या स्थिति है, बताएंगे पुनीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, हम आपके पास आएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे शिव जी की प्रतिमा जो कि ऋषिकेश में है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि जल का बहाव काफी ज्यादा है, अभी अभी खबर आई है कि शिव जी की प्रतिमा इस धार में बह गई है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषिकेश में कितना ज्यादा पानी का बहाव है। और ये बहाव आज एक बहुत बड़े लैंडमार्क के तौर पर शिव जी की प्रतिमा को माना जाता है ऋषिकेश में, और अब ये शिव जी की प्रतिमा वहां से बह चुकी है। अभी अभी ये जानकारी आई है, आज दिन की ये तस्वीरें हैं जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से शिव जी की प्रतिमा अब वहां पर मौजूद नहीं है, बह चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि ताजा जानकारी आपको तुरंत दें। आशीष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बताइए कि शिव जी की प्रतिमा वहां से बह गई है, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? देखिए आज मैं आपको बताऊं कि गंगा नदी जिस तरह से पूरे उफान पर है, और अभी जो हमें ताजा अपडेट मिल रही है वो टिहरी से जो पानी छोड़ा गया था वो ऋषिकेश पहुंच चुका है, और उसके कारण जो है पूरी जो पहचान है ऋषिकेश की वो शिव मूर्ति वो पूरी तरह से गायब हो गई है। और लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे मूर्ति को बहते हुए देखा है, तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 से 2.25 जो मीटर है वो गंगा खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। अगर ऋषिकेश में इतना पानी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निचले इलाकों का क्या हाल होगा। हरिद्वार से सटे निचले जो इलाके हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो या फिर सहारनपुर बिजनौर हो, उनमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया। उनको वहाँ के प्रशासन को मुस्तैद कर दिया है कि कभी भी ये पानी नीचे पहुंच सकता है और जो भारी तबाही मचा सकता है। बिल्कुल, तो ये काफी ज्यादा बड़ी तबाही के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपसे आशु एक बार फिर जानना चाहेंगे, शिव जी की प्रतिमा जो है वो कितनी देर पहले बही है और वहां पर कितना ज्यादा पानी है, प्रशासन वहां पर क्या कह रहा है? ये बड़ी खबर अभी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये 2 बजे प्रतिमा जो है इसकी गर्दन तक, भगवान शिव की गर्दन तक ये पानी था, मगर 2 बजे के बाद लगातार जो फ्लो था पानी का लेवल वो बढ़ रहा था। और ये अभी आरती से पहले का जो हमारे को अपडेट मिल रहा है, आरती से पहले वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर जमघट बना के खड़े हुए थे और एकदम पानी का बहुत तेज फ्लो आया और ये पूरी जो शिव जी की मूर्ति है वो पानी में समा गई। वहाँ के जो चिदानंद मुनि हैं उन्होंने 2010 में इस प्रतिमा को 12 फीट का बनवाया था। वो इसलिए बनवाया था क्योंकि 2010 में प्रतिमा एक बार बह गई थी और इस बार जो है इसकी ऊंचाई को भी बढ़ाया गया था, उसका जो बेस था उसको भी 5 फीट ऊपर किया गया था। इसके कारण किया गया था कि आगे भविष्य में अगर इस तरह की बाढ़ आती है तो उस पर कोई असर ना पड़े, मगर इस तरह जो आज इस बार जो पानी का फ्लो है इस मूर्ति को भी बहा के ले गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशु इस जानकारी के लिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये शिव जी की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब ये प्रतिमा मौजूद नहीं है। आप जल का बहाव खुद ही महसूस कर सकते हैं। गंगा की धार में शिव जी की प्रतिमा जो कि ऋषिकेश में है, जो कि वहां पर एक लैंडमार्क के तौर पर मानी जाती है, वो बह चुकी है। अब इससे जाहिर सी बात है आगे के इलाकों में ज्यादा प्रभाव और प्रकोप पड़ता हुआ दिखाई देगा। चंदन जी, हम एक छोटी सी टिप्पणी आपकी यहां पर चाहेंगे। ये जो बड़ी खबर अभी आई है, शिव जी की प्रतिमा बह जाने का मतलब है कि पानी का बहाव काफी तेज है वहां पर और प्रेशर भी काफी ज्यादा है। अब इससे आगे क्या हो सकता है? इससे आगे जो पानी का जो लेवल दिखाई दे रहा है और जो पानी का जो तेजी से जो बह रही है, इसमें बहुत और कुछ इसमें इरोजन का प्रॉब्लम है और इसमें देखिए कितना सील कई जो आसपास जो इमारतें बनी होंगी उनके ढहने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये ऋषिकेश में जो शिव जी की जो प्रतिमा है, जो कि वहां पर एक तरह से स्तंभ मानी जाती रही है, लैंडमार्क माना जाता रहा है, वो फिलहाल बह चुकी है। पानी की धार इतनी ज्यादा है गंगा की कि शिव जी की प्रतिमा वहां पर बह चुकी है। आज दोपहर की तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते शिव जी की प्रतिमा वहां से बह गई है। आप पानी के धार और पानी के बहाव को इसी से समझ सकते हैं। ये बड़ी खबर अभी आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। और आइए अब चलते हैं हम यमुनानगर, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत, ये बताइए कि यमुनानगर में अभी क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है और वहां पर जो लोगों को बचाया गया है, उसके अलावा वहां पर अब क्या निर्मित होता हुआ दिख रहा है? हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा जाएगा तो आसपास के इलाकों में भराव और ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। जी देखिए, जाहिर तौर पर अगर पानी छोड़ा जाता है, फिलहाल अभी जहां पर जिस तरह से ऊपरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है वो कम हुई है और उसके बाद जो यमुना में जो पानी का जो फ्लो था वो भी कम हुआ है।
जो फ्लो था सुबह जब 8,60,000 क्यूसेक पानी जो था यमुना से छोड़ा गया था, जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, वो अब जाकर कहीं थमा है और उसकी जो गति है वो 5 लाख क्यूसेक के आसपास रह गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। हालांकि जो बाढ़ की जो स्थिति है उसका जो मुख्य कारण है यहाँ पर जो माइनिंग हो रही थी, जो रेत जहां से निकाली जा रही थी, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई है और जिस वजह से जो लेवल है, जो रेत है वो नीचे आ गई है सतह पर काफी ज्यादा, जिसकी वजह से जो पानी है वो आसपास के गांवों में जो है विकराल स्थिति जो है वो बनाए हुए है। जैसे कि हमें वहां पे लोगों से बात भी की थी, उनका भी यही कहना था। तो इस तरह से जिस तरह लगातार 2010 में भी हमने यहाँ पर दृश्य देखे थे, वहां पर भी क्योंकि आसपास मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है, और जो अगर बनाए हुए हैं तो उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वो जैसे ही इस तरह से पानी आता है अचानक से उसमें वो बह जाते हैं और जो मार है वो आसपास के गांवों में उसको उठानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दोराईस्वामी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी स्थिति निर्मित होती हुई दिख रही है उस क्या कहेंगे इसको? एक्चुअली जो है अभी जो है मानसून जी इसी साल दिल्ली में पहुंच गया 2 वीक्स पहले जी। दूसरा है पूरा इंडिया में मानसून कवर हो गया 16th जी, दैट इज यस्टरडे जी। इसका कारण है एक लो प्रेशर सिस्टम नॉर्थ वेस्ट बे में फॉर्म हुआ 4 दिन पहले, वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट में आया। कल मॉर्निंग जो 16th मॉर्निंग जी नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश अचानक राजस्थान में आ चुका था। फिर वो सिस्टम अरेबियन सी से मॉइस्चर खींचा, गया बंगाल से भी मॉइस्चर खींचा जी। उसके साथ साथ एक वेस्ट साइड से एक अनदर वो सिस्टम अप्रोच किया हमारा पाकिस्तान ओर। ये दोनों मिलकर तो दोनों तरफ से हवा का दबाव इतना ज्यादा इंटरैक्शन होकर कल इतना रेनफॉल पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवर कर दिया जी। इसलिए मानसून भी वी फोर्स टू डिक्लेयर समय से पहले मानसून की बात आपको सामने रखनी पड़ी। इससे पहले जी हम इतना है नहीं हुआ 1961 के बाद जी। इसी साल 1 महीने पहले पूरा इंडिया कवर हो चुका है जी। नॉर्मल डेट 17 जुलाई टू कवर द होल इंडिया जी। बट इसी साल में 1 महीने पहले कवर हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस 2 सिस्टम। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है जो कि हर लोग कहते हैं कि मानसून बहुत पहले आ गया, मान लीजिए जो स्थिति बनती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश बहुत कम हो जाएगी और जो अकाल देश के कई हिस्सों में है वो बढ़ जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी जो लेटेस्ट डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से ऐसा कोई मतलब है प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्थिति अभी बन रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अच्छा बारिश हो रही है, फ्लड सिचुएशन आकर हो गया, इसका लिए हम चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 दिन पहले दे चुके हैं जी। CWC को भी भेज दिया, सेंट्रल वाटर कमीशन को, और अपर यमुना कैचमेंट में हेवी फ्लड होने का संभावना है, लेकिन वो एक्शन लिया नहीं लिया हमको पता नहीं। बिल्कुल 48 आवर्स बिफोर वी ऑलरेडी गिवन वार्निंग। यमुना नगर में जो हुआ उसके बारे में आप 48 घंटे पहले जानकारी दे चुके हैं। अगर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त रहते काम किया होता तो लोग फंसते नहीं, पानी इस तरह से नहीं भरता। हमने 48 आवर्स पहले जी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का चेतावनी दे चुके हैं रिगार्डिंग हेवी रेनफॉल एक्टिविटी, और पर्टिकुलरली और उत्तराखंड, हिमाचल का हम 3-4 दिन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। 15 से 17 के बीच में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मानसून भी नॉर्मल डेट से पहले आने वाला है, ये भी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थिति आने वाला 2 दिन कंटिन्यू रहेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा रेनफॉल एक्टिविटी को रिलीफ मिलेगा। अभी 2 दिन और स्थिति ऐसी रहेगी? ऐसे रहेगी, पर्टिकुलरली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चॉपर्स आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। वही है, इट इज डिपेंड अपॉन डिजास्टर मैनेजमेंट जी, हाउ दे आर टेकिंग एक्शन, इट इज डिपेंड अपॉन देयर। लेकिन अगले 48 घंटे, अगले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे। यस, पर्टिकुलरली उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल में खास करके जो पहाड़ी इलाका में अनदर 48 आवर्स के लिए ये स्थिति कंटिन्यू होगा। और इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें। अभी ये जानकारी आ रही है, ये पहले आंकड़े हैं दरअसल जो सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक बताया जा रहा है कि 37 लोगों के मारे जाने की खबर है, 34 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है और 150 लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही है। अभी तक ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने कुछ लोगों के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री की बात हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि किसी के बारे में कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है,
34 अस्पताल में घायल हैं जो कि उनका इलाज चल रहा है और 150 लोग लापता हैं। तो ये उत्तराखंड की ताजा स्थिति अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जय स्वामी जी, आपको निकलना है, लेकिन इससे पहले एक आध सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बारिश की स्थिति क्या है? क्या यही स्थिति रहेगी जो अभी है, या अब यहां पर बिल्कुल स्थिति सूखा हो जाएगा? कल तक ये स्थिति रहेगा जी। आइसोलेटेड पॉकेट में हेवी रेनफॉल की चांसेस है जी। परसों से रेनफॉल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा जी। 22 तक कोई 19 से लेकर 19 से लेकर